हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे हो, है ना? कैसे? ऑलवेज की तरह आपके कमेंट्स देख के ऐसे ही तो हम बता सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो बच्चा लोग, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने कौन से चैप्टर की? तो हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहे थे, है ना? तो चलो जल्दी से अपनी सीट की बेल्ट्स को बांधो, क्योंकि आपको पूरी क्लास में कहीं उठ के नहीं जाना है, यहीं पे बने रहना है हमारे साथ। ओके, तो बच्चा लोग चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम सिर्फ बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में बात करी थी? शैवाल यानी कि एल्गी। उसके बाद किसके बारे में बात करी हमने? उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा के बारे में बात करी थी, राइट? अब ब्रायोफाइटा के बाद अगला कौन सा आता है हमारे पास? टेरिडोफाइटा। तो आज की क्लास जो है वो टेरिडोफाइटा के नाम है, ठीक है? ओके, तो आज के हमारे गेस्ट हैं टेरिडोफाइटा। चलिए मिलिए इनसे। लेकिन इनसे मिलने से पहले हम क्या करते हैं, जल्दी से छोटा सा रिकैप लेते हैं, जहां पर हम देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी। चलो आ जाओ फिर आप लोग। ओके, तो देखो हमने क्या बात करी थी ब्रायोफाइटा के बारे में कि भाई ये क्या होते हैं, जो पादपकाय शैवाल होते हैं ना, ये उनकी अपेक्षा ज्यादा विभेदित होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? ज्यादा विभेदित होते हैं। हमने ये देखा था ब्रायोफाइटा में। फिर क्या देखा था कि भाई ये थैलस की तरह होते हैं। थैलस मतलब इस तरीके से एक संरचना होती है जहां पर क्या होता है कि भाई उसका पत्ते, जड़, तना ये सब अलग अलग नहीं होता है, और इस तरीके की एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे ये बना देते हैं, ठीक? ओके, फिर हमने क्या बात करी थी कि भाई कुछ एक कोशिक जो है जैसे कि मॉस, और बहुकोशिक जैसे कि राइजोइड, यहाँ क्या होता है भाई, मूलाभ द्वारा जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक? ओके, फिर हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो वास्तविक मूल है, ठीक है, पत्तियां हैं और तना है, वो क्या है? प्रेजेंट नहीं है। तभी यहाँ पे रॉन्ग बना था, ये क्रॉस का निशान बना था, मतलब वहां पे ये तीनों चीजें एब्सेंट होती हैं, करेक्ट? ओके, चलो उसके बाद इनमें क्या होता है, मूल सम प्रेजेंट होता है, पत्ती सम होता है, तना सम संरचना पाई जाती है। ये सब हमने ब्रायोफाइटा के बारे में लास्ट क्लास में देखा था, राइट? तो आज हम अपने गेस्ट से मिलते हैं, ठीक है? हम कौन है? हम होस्ट हैं, और हमारा गेस्ट कौन है? टेरिडोफाइटा है। तो चलिए मिलते हैं टेरिडोफाइटा से और देखते हैं कि ये हमको क्या बताना चाहता है। ओके, तो टेरिडोफाइट जो होते हैं ये पादप जगत के क्या होते हैं? ये पादप जगत के क्या होते हैं? ये सरीसृप होते हैं, ठीक है? सरीसृप, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, ठीक? यानी कि रेप्टाइल्स होते हैं। ओके, ठीक है जी, यहां तक हमने समझ लिया। अब क्या होता है, अब अगर हम इनके, चलो अच्छा, उसको आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज, ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं, ये क्या होते हैं? ब्रायोफाइट से एडवांस्ड होते हैं, ठीक है? उनसे क्या होते हैं? ये एडवांस्ड होते हैं। ये इन्होंने सोचा कि यार जो ब्रायोफाइटा थे, उन्होंने कोशिश करी कि हम जल में से निकल के जमीन पे आ जाते हैं। उन्होंने क्या कोशिश करी? जल से निकल के जमीन पे आने की कोशिश करी। तो इन्होंने सोचा कि भाई जब वो कोशिश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो बिल्कुल उसी तरीके से इनकी भी हार नहीं हुई। ये जमीन के साथ साथ क्या, ये जल के साथ साथ कहते हैं जमीन पे भी आ गए। इन्होंने भाई जब ब्रायोफाइटा आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं? हम भी आ सकते हैं। तो ये जमीन पे भी आ गए, ठीक है? और ये क्या हो गए? एडवांस्ड हो गए। किनसे? ब्रायोफाइटा से, ठीक है? ओके, चलो अगर अब इनके हम आवास के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अगर पहला पॉइंट है इनके आवास के बारे में, मतलब जहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये कहां पर पाए जाते हैं? बताइए जल्दी से, कहां पाए जाते हैं ये? भाई देखो, आए तो ये जल में से ही है ना, तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज क्या होंगी इनकी, जो जल से मिली हुई क्वालिटीज होंगी वो तो इनके पास रहेंगी ना। हाँ, तो ये क्या होते हैं कि जल की वजह से, ठीक है, उन क्वालिटीज की वजह से कहां पे मिलते हैं? नम जगह पर मिलते हैं, ठीक है? नम जगह पर मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं छायादार, ठीक है? छायादार स्थान।
ओके ठीक है, छायादार स्थान हो गए। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या खास बात है? इसकी संरचना में बताइए क्या खास बात है इसके स्ट्रक्चर में? तो भाई इसका जो मुख्य भाग होता है, यानी कि जो बॉडी होती है वो क्या होती है? बीजाणुद्भिद होती है। ठीक है, क्या होता है मुख्य भाग? मुख्य भाग क्या होता है? बीजाणुद्भिद। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे उसको हम? स्पोरोफाइट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट हो गया। इसका मतलब कि संरचना कैसी है? द्विगुणित है। ठीक है, कैसी संरचना है? द्विगुणित। द्विगुणित। ओके ठीक है जी, इसकी संरचना क्या है? द्विगुणित है। ठीक है, द्विगुणित है, हम मान लेते हैं। अब क्या होता है, अगर हम इनके महत्व की बात करते हैं कि भाई इनका यूज क्या है, तो इनका यूज क्या है? हम ये बोल सकते हैं कि इंडोर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इंडोर प्लांट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंडोर प्लांट्स होते हैं। अब ये इंडोर प्लांट्स है, इसका मतलब क्या है? ये सजावट के काम आते हैं। हम कह सकते हैं ना कि इंडोर प्लांट्स है तो ये किस काम आ रहे हैं? सजावट के काम आ रहे हैं। ये सजावट। ठीक है, सजावट के काम आते हैं, मतलब ये सजावटी पौधे हैं। ठीक है, सजावटी पौधे, क्योंकि इनमें क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ लीव्स होती हैं। इनमें क्या मौजूद है? लीव्स मौजूद है, यानी कि पत्तियां मौजूद हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? अपुष्पोद्भिद होते हैं, मतलब इसमें पुष्प नहीं होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये क्या है? ये अपुष्पोद्भिद। हाँ, दूसरा कलर उठाते हैं। कौन सा कलर ले? ओके ठीक है, ये क्या होते हैं? अपुष्पोद्भिद होते हैं। ठीक है, और इनमें सिर्फ लीव्स होती हैं, इसका मतलब यहां पर नो फ्लावर्स। ठीक है, नो फ्लावर्स हो, करेक्ट। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अगर हम इनकी संवहन ऊतक की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? संवहन ऊतक। ठीक, संवहन ऊतक की बात करते हैं तो ये वो पौधे हैं जहां सबसे पहले क्या पाए गए थे? सबसे पहले इनमें जाइलम और फ्लोएम को देखा गया था। राइट, क्या देखा था हम सबने यहां पर? जाइलम और फ्लोएम। ठीक, जाइलम और फ्लोएम को सबसे पहले यहीं पर देखा गया था। ओके, चलो जी ठीक है, हम इस चीज से भी एग्री करते हैं। ओके, अब मुझे ये बताओ आप कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं? इनका यूज क्या है एक प्लांट की बॉडी में? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट्स में बताओ कि इनका क्या यूज होता है, बताइए आप। ओके ठीक है, जिनको मालूम है वो कमेंट कीजिए, और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि भाई जो जाइलम होता है ये क्या होता है? ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जल परिवहन का काम करता है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है क्या करता है? ये फूड यानी कि भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, ये जल का और ये भोजन का करता है। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर हम देखते हैं भाई, चलो एक और चीज है यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करते हैं कि इनके पास क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, चलो। ओके, अब इनके पास क्या होता है हम बात करते हैं कि भाई इनके पास क्या मौजूद है? वास्तविक जड़, पत्तियां। हाँ, और क्या मौजूद है इनके पास? जड़, पत्तियां और तना। ठीक है, ओके चलो, और इसके बाद क्या मेन चीज आती है यहाँ पर? इसके बाद मेन बात ये आती है कि भाई ये क्या होते हैं? ये पुष्प वाले पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है? पुष्प वाले पौधे नहीं हैं। पुष्प वाले पौधे नहीं हैं। ठीक है,
और इसके साथ साथ क्या, इसमें क्या बीज भी नहीं है, इसमें क्या बीज, ये बीज वाले पौधे भी नहीं होते हैं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर सबको। इसके बाद एक और मेन चीज आती है, क्या चीज आती है, चलो देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या बात करते हैं भाई कि टेरिडोफाइट वर्ड। ठीक है, अगर हम इस टेरिडोफाइट की बात करते हैं, टेरिडोफाइट, अगर हम इस टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो ये क्या है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द, कौन कौन से दो शब्द, गलत हो गया। ओके, तो भाई टेरिडो और फाइट, टेरॉन और फाइट। ठीक है, तो ये टेरॉन का मतलब है, टेरॉन का मतलब क्या है भाई, टेरॉन का मतलब है, टेरॉन, हाँ टेरॉन का मतलब क्या होता है, टेरॉन का मतलब होता है आपके फेदर, क्या है फेदर। ठीक है, टेरॉन का मतलब क्या है फेदर। और ये जो फाइटर है इसका फाइटोन, क्या है फाइटोन, इसका मतलब प्लांट, जिसको हम दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, हम इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं भाई कि पंख जैसी, पंख जैसी पत्तियों वाले, पत्तियों वाले पौधे। ओके, पंख जैसे पत्तियों वाले पौधे। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी बात आती है, जल्दी बताओ कौन सी इंटरेस्टिंग सी बात कहना चाहती हूं मैं, क्या आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, थोड़ा सा गेस वर्क, हाँ नहीं कर सकते, चलो ठीक है मैं बताती हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो दो रीजंस हैं, ये जो दो रीजंस है, ठीक है, ये दो रीजंस की वजह से क्या है कि भाई इसकी वजह से क्या है, इनको क्या बोला गया है, वेस्कुलर, इसको बोला गया है वेस्कुलर, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। अब यहां पर एक और बढ़िया सा ट्विस्ट आ जाता है। कौन सा ट्विस्ट आता है, तो भाई यहां पर मजेदार बात ये आती है कि हमारे मिस्टर हीरो, कौन थे हमारे हीरो, लीनियस जी, लीनियस। ठीक है, तो ये जो हमारे मिस्टर हीरो थे लीनियस, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने 1759 में सबसे पहले एक शब्द दिया था, इन्होंने एक शब्द दिया था, कौन सा था वो शब्द, वो शब्द था क्रिप्टोगैम। इस शब्द का यूज सबसे पहले इन्होंने किया था लीनियस जी ने। ठीक है, क्रिप्टोगैम का यूज किया था, किस वजह से किया था कि भाई ये पुष्प और बीज के बिना वाले पौधे हैं। ठीक है, क्या ये पुष्प और बीज के बिना वाले पौधे हैं, तो इसी वजह से क्या किया था भाई, इन्होंने क्रिप्टोगैम का यहां पर यूज किया था। ठीक है, ओके, अगर हम यहां पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, हम एग्जाम्पल क्या लिखें, हाँ क्या एग्जाम्पल है, पहला शब्द तो मैंने लिख ही दिया है, क्या है जल्दी बताइए, एग्जाम्पल है मार्सिलिया। क्या है, कहां गया कहां गया कहां गया, दूसरा कलर उठाते हैं, बताओ भाई, मैंने पहला शब्द लिख दिया है, पहला शब्द लिख दिया, दूसरा बताओ इसके आगे, मार्सी, अब मार्सिलिया, क्या भाई मार्सिलिया, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, मार्सिलिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना, ओके। चलो अब अगला देखते हैं कि हम क्या बात करते हैं। तो फिर चलो देखते हैं कि बेसिकली ये स्लाइड हमसे क्या कहना चाहती है, नेक्स्ट वाली,
ये हमको क्या बताना चाहती है, तो चलो आगे बढ़ें, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहला इसका क्या बोले हम कि भाई ये क्या है, ये सजावट में महत्वपूर्ण होते हैं। इनका क्या है, सजावट में महत्व है, सजावट में क्या है, इनका महत्व है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास। ओके, ये सजावटी पौधे हैं, सजावट में ये काम आते हैं, करेक्ट। ओके, उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे तो फूल वाले जो ज्यादातर होते हैं जैसे कि फर्न, तो फूल वाले जैसे फर्न ये क्या करते हैं, फर्न सजाने के काम आते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, सजाने के काम आते हैं, सजाने के काम आते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम अब सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो थर्ड पॉइंट में इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हाँ, हम बोल सकते हैं कि भाई जो स्थल पर उगने वाले सबसे पहले पौधे हैं। ये कह सकते हैं हम कि भाई ये क्या है, स्थल पर उगने वाले सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम पौधे हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा थर्ड इसका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि हम क्या कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं भाई कि जो जीवाश्मी रिकॉर्ड के हिसाब से, अगर हम जीवाश्मी रिकॉर्ड के हिसाब से बात करते हैं इनके बारे में, जीवाश्मी रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है भाई, हाँ, जीवाश्मी रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है, जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो टेरिडोफाइट हैं, जो टेरिडोफाइट है वो क्या है, 350 मिलियन वर्ष पुराने हैं। 350 मिलियन से ज्यादा मतलब ईयर्स हो गया है इनको किस पे, अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, 350 मिलियंस वर्ष पूर्व। ठीक है, वर्ष पूर्व। ठीक है, प्रभावी वनस्पति थे। ठीक है, क्या थे, प्रभावी वनस्पति थे ये। ठीक है, वनस्पति। ओके, ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम कौन सा कलर उठाते हैं। ठीक है, अब जो टेरिडोफाइट होता है, ठीक है, अब अगर बात करते हैं जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट, इनके अंतर्गत कौन आता है, तो भाई इनमें आता है अपना हॉर्सटेल तथा फर्न। ठीक है, हॉर्सटेल तथा फर्न। ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। अब ये क्या होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स की ही हम बात कर रहे हुए हैं, तो ये जो टेरिडोफाइट है हमने इनके बारे में क्या बात करी, कहाँ पाए जाते हैं, हमने बात करी कि ये नम और छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, है ना, यही बात करी अभी हमने। चलो लिख लेते हैं फिर इसको भी, कहाँ पाए जा रहे हैं ये, ठंडे गीले छायादार, ठंडे गीले, हाँ, छायादार स्थानों पर, ठीक है, पाए जाते हैं या वहां पर उगते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोलना चाह रहा है भाई, कि जबकि कुछ रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, है ना, एकदम अमेजिंग चीज कि भाई ये कहां से आए हैं उठ के, ये आए हैं पानी से, जल से। इन्होंने क्या कोशिश करी कि जमीन पे भी रहते हैं, लेकिन जमीन पे कहां पर, जहां पर क्या होती है, छाया होती है, नमी होती है, वहां पर, है ना। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब नमी वाली जगह से निकल के हम कहाँ चलते हैं, कुछ रेत वाली, मिट्टी वाली जगह पे भी देखते हैं कि क्या हम वहां पे
रह सकते हैं। तो सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि ये वहां पे भी रहने लग गए। तो ये कहां पे रहने लग गए? ये कुछ जो होते हैं इनमें से रेतीली बोलोगे मैम ऐसी सिली सिली मिस्टेक्स करती रहती हैं। कोई बात नहीं। रेतीली मिट्टी वाले स्थानों पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, वाले स्थानों पे भी पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है? वास्तविक तना, ऐसे लिख देते चलो यहां पे, हाँ, वास्तविक तना और पत्तियां, वास्तविक तना, पत्तियां और मूल होती हैं। ठीक है, सब क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। चलो उसके बाद देखते हैं कि अगर हम इनके अंगों को देखें तो सुस्पष्ट यानी कि बिल्कुल क्लियरली आप वहां संवहन उतक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं 9 पॉइंट में? सुस्पष्ट संवहन उतक, संवहन उतक। ओके, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर जो होती हैं पत्तियां क्या होती है? छोटी होती हैं। जो छोटी होंगी उनको क्या कहेंगे? लघु पर्ण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पत्तियां छोटी होती हैं, पत्तियां जो छोटी होती हैं उनको क्या बोलेंगे? लघु पर्ण। ठीक है, लघु पर्ण, जैसे कि फ्लैजिनेला। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हुआ? फ्लैजिनेला, नहीं, हाँ, फ्लैजिनेला, फ्लैजिनेला। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। और जो बड़ी होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? वृहत पर्ण। ठीक है, क्या बोलोगे? वृहत पर्ण। ठीक है, वृहत पर्ण हो सकती है, जैसे कि फर्न्स में होती है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? फर्न। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने 11th पॉइंट पे कि हम इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। और तो इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई? जो स्पोरोफाइट में क्या होता है? बीजाणुधानी होती है यहाँ पर। हाँ, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, यहाँ क्या होती है? स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी, बीजाणुधानी होती है। ठीक है, बीजाणुधानी होती है। पत्ती की तरह के बीजाणुधानी। ठीक है, पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है। पत्ती की तरह क्या होते हैं? तरह के बीजाणु पर्ण लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है भाई जो कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो बीजाणु पर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? सघन होकर। कुछ में क्या होते हैं? जो बीजाणु पर्ण होते हैं, बीजाणु पर्ण, बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सघन होकर एक सुस्पष्ट यानी कि बिल्कुल क्लियर सुस्पष्ट रचना बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम शंकु कहते हैं। ठीक, क्या बोला उनको हमने? शंकु बोला, शंकु बोलते हैं उनको। ठीक है, अब क्या होता है भाई कि अगर हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने क्या बात करी? स्लैजिनेला और इक्विसिटम। इसका एग्जाम्पल क्या हो गए? स्लैजिनेला, फ्लैजिनेला
और दूसरा क्या हुआ? एक्विसिटम। एक्विसिटम, ठीक है, एक्विसिटम। ये दो क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल्स हो गए। यहां तक सभी को क्लियर? हाँ, किसी को कोई डाउट? और डाउट है तो क्या करना है? को अपने को क्या करना है? डाउट नट में आना है, क्योंकि हम आपको यही मिलेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई बीजाणुधानी की, ठीक है? चलो अब बात करते हैं कि बीजाणुधानी में स्थित, इसी से लिख लेते हैं। चलो अगर हम देखें भाई कि बीजाणुधानी में स्थित क्या बीजाणु क्या होंगे? यहां पर क्या होते हैं बीजाणुधानी में? बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। इनमें क्या होता है बीजाणु मात्र कोशिकाओं में? हाँ, यहां पर क्या होता है? मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। यहां पर क्या होता है? मियोसिस। हाँ, मियोसिस के कारण क्या बन रहे हैं? मियोसिस के कारण क्या बन रहे हैं? यहां पर बीजाणु बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है। चलो अगर इसके बाद हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे भाई कि भाई बीजाणु जो होते हैं वो अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट, ये जो बीजाणु हैं ये अंकुरित होने पर क्या कर रहे हैं? ये एक अस्पष्ट छोटा क्या? बहुकोशिकीय क्या? मुक्त जीवी, ठीक है, जो कि क्या? ज्यादातर प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, ज्यादा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी की गलत हो गई ना स्पेलिंग। सही तो थी। प्रकाश संश्लेषी थैलस, क्या हो गया? थैलस युग्मकोद्भिद, ठीक है, क्या हुआ? युग्मकोद्भिद, ठीक है, युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रोथैलस, ठीक है, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो युग्मकोद्भिद है इनको उगने के लिए क्या चाहिए? इनको उगने के लिए भाई ठंडा, गीला, ठीक है, और छायादार स्थान चाहिए होता है। ये जो युग्मकोद्भिद है इनको क्या चाहिए? ठंडा, गीला और छायादार स्थान चाहिए होता है, वरना ये वहां पर नहीं उगेंगे जहां ये सब क्वालिटीज इनको नहीं मिलेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते भाई अपने साथ, ठीक है। इन्होंने बोला मुझे ऐसी जगह चाहिए तो ऐसी ही चाहिए, बस, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आके क्या बात करते हैं भाई कि जो इनकी विशिष्ट क्या होती है? इनकी विशिष्ट क्या होती है? सीमित, हाँ, आवश्यकताएं जो होती हैं, आवश्यकताएं एवं निषेचन, ठीक है। इसके लिए किसकी जरूरत है? इनको जो इनकी आवश्यकताएं हैं और निषेचन की क्रिया है उसके लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? ब्रायोफाइटा की तरह पानी पे डिपेंड रहते हैं। तो किसकी जरूरत है इनको? जल की जरूरत है, ठीक है, जल की जरूरत है जिसके लिए इनको। ओके, तो
इनको अपनी आवश्यकता और निषेचन को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, जल में जाना पड़ता है। ठीक है, ओके ठीक है चलो, जिसके कारण क्या होता है भाई कि जीवित टेरिडोफाइट का जो फैलाव होता है, जीवित टेरिडोफाइट का जो फैलाव होता है वो सीमित होता है, क्योंकि भाई ये बिना पानी के तो कर ही नहीं पाएंगे ना निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे बिना पानी के। तो इनका जो मतलब वो एरिया होता है ना, वो क्या होता है, सीमित रह जाता है, लिमिटेड रह जाता है कि भाई ठीक है, अगर इतने हिस्से में पानी है तो हम यहीं रहेंगे, हम इससे बाहर जाएंगे ही नहीं, हम लक्ष्मण रेखा को क्या नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, कर दी तो क्या होगा कि भाई ये वहां पे जीवित रह ही नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से जो इनका एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो कम रह जाता है। करेक्ट, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या देखते हैं, हम क्या बात करते हैं भाई कि जो युग्मकोद्भिद होता है, युग्मकोद्भिद, हाँ यहाँ क्या हो रहा है, नर और जो मादा अंग हैं, नर और मादा अंग जो हैं वो क्या है, पुंधानी, और नर के लिए क्या हो गया, पुंधानी हो गया, और मादा के लिए क्या हो गया, स्त्रीधानी। ओके, मादा के लिए क्या हो गया, स्त्रीधानी हो गया। ठीक है, नर के लिए क्या है, पुंधानी, और मादा के लिए क्या है, स्त्रीधानी। ठीक है, देखो स्त्री से समझ रहे हो ना, फीमेल। ठीक है, और पू से क्या हो गया, पुरुष, है ना। तो इस चीज पे कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी, भाई नर से मतलब पुंधानी और मादा से मतलब स्त्री, ये चीज याद रखना, मादा स्त्री ही होती है ना। हाँ, चलो उसके बाद क्या होता है, जो पुंधानी होते हैं, ठीक है, पुंधानी से क्या निकलते हैं, पुमड़ू। ठीक है, ये जो पुंधानी है इससे क्या निकले, पुमड़ू निकलते हैं। ठीक है, जो पुमड़ू निकलते हैं वो क्या करते हैं, ये पुमड़ू निकलने के बाद क्या करते हैं ये, हाँ जी, निकलने के बाद ये क्या करेंगे, स्त्रीधानी के पास जाएंगे। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, स्त्रीधानी के पास जा रहे हैं, स्त्रीधानी के पास जाएंगे। ठीक है, और जिसके लिए इन्हें किसकी जरूरत होगी, बताओ किसकी जरूरत होगी, अभी मैंने ऑलरेडी बताया है कि निषेचन के लिए इनको किसकी जरूरत होती है, जल्दी जल्दी बताओ किसकी जरूरत होगी, जल की जरूरत है ना। हाँ, तो स्त्रीधानी पे जाने के लिए इनको जल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो स्त्रीधानी होते हैं उनमें क्या होता है, अंडे होते हैं। ठीक है, ये जो स्त्रीधानी होता है इसमें क्या होते हैं, अंडे होते हैं। ठीक है, अब अंडे क्या होते हैं, नर युग्मक के साथ क्या करते हैं, संलयन करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, अंडे नर युग्मक के साथ क्या करेंगे, ये संलग्न हो जाएंगे। ठीक है, और संलग्न होने के बाद क्या करेंगे, युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज मतलब युग्मनज यानी कि जाइगोट, क्या बना दिया इन्होंने, जाइगोट बना दिया। ठीक है, फिर जो ये युग्मनज है, अगर हम फिर इस युग्मनज की बात करते हैं तो भाई ये जो युग्मनज है, ये क्या होगा, बहुकोशिक होगा। इसको यही लिख देते हैं हम, क्या हुआ ये, बहुकोशिक। ठीक है, ये बहुकोशिक हो गया, सुस्पष्ट होता है। ये दूसरे कलर से लिख दें क्या, हाँ चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं, फिर आप बोलोगे मैम हमको ना दिखाई नहीं दिया। ये क्या होते हैं, बहुकोशिक, बहुकोशिक हो गए ये। ठीक है, और क्या हो गए, सुस्पष्ट हो गए, यानी कि क्लियर दिखते हैं, बिल्कुल सुस्पष्ट हो गए। ठीक है, और क्या होता है, स्पोरोफाइट, क्या हुआ, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट बन जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है, जब ये सब चीजें होती हैं तो ये टेरिडोफाइट कहाँ पहुंच जाता है, अपनी प्रभावी अवस्था पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये कहाँ पहुंचा, ये जब सब चीजें वहां मिल गई उसको प्रभावी प्रवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर, कोई डाउट, और डाउट हो तो क्या करना है अपने को, हर बार की तरह डाउट नट करना है बच्चा। हाँ, तो चलिए डाउट नट करते हैं। ओके चलो, अब क्या देखते हैं, जो अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो
जो अधिकांशतः टेरिडोफाइट होते हैं, जहां पर क्या होता है टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट, यहां पर क्या होता है स्पोर जो होता है, हाँ स्पोर जो होता है वो क्या होता है एक ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं एक जैसे होते हैं। ये क्या हुए एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन पौधों को हम क्या बोलते हैं जो एक प्रकार के जिनमें होते हैं स्पोर्स, क्या बोलेंगे उनको भैया? आजा, यहां आ गया है ना। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? समबीजाणुक। ठीक है, समबीजाणुक बोलेंगे उनको। ओके, बीजाणुक क्या बोलेंगे? समबीजाणुक कहेंगे उनको। ठीक है, ओके। अब क्या है भाई, अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो स्लेजिनेलम होता है, ठीक है, स्लेजिनेलम और सैल्विनिया, हाँ स्लेजिनेलम, स्लेजिनेलम और क्या हो गया सैल्विनिया, सैल्विनिया। ठीक है, ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार। ठीक है, क्या हो गया? पहला वृहद, पहला क्या हुआ? वृहद। ठीक है, यानी कि बड़े। ओके, और छोटा, और दूसरा क्या हो गया? लघु। हाँ, लघु, लघु यानी कि छोटे स्पोर, छोटे। ठीक है, दो प्रकार के स्पोर हो गए, एक तो वृहद यानी कि बड़े स्पोर और एक लघु यानी कि छोटे स्पोर। ठीक है, ओके। अब जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे? यहाँ पर दो टाइप के स्पोर्स पाए जा रहे हैं ना, हाँ दो टाइप के स्पोर्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो इनको क्या बोले हमने? तो इनको हमने क्या नाम दिया? विषम, विषम बीजाणु, बीजाणु। ठीक है, विषम बीजाणु बोला इनको हमने। ओके, यहां तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर आपको बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, एक एक लाइन लिख के दिखाइए। ओके, चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके जीवन चक्र की ओर देखते हैं। चलो इसका जीवन चक्र देखते हैं कि भाई ये हमसे क्या बोलना चाहता है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अब सपोज करो भाई कि ये क्या है, ये एक पेड़ है। ठीक है, ये इसकी क्या है? लीव्स है। ठीक, ये बड़ी लीव्स हो गई, ये क्या हो गई? छोटी लीव्स हो गई। ओके, ये बड़ी लीव्स हो गई और ये छोटी लीव्स हो गई। ठीक है, ये पेड़ है। ओके, चलो ये पेड़ हो गया हमारा। हाँ, अब ये क्या है? ये बड़ी पत्तियां हैं, बड़ी पत्ती। ठीक है, ये बड़ी पत्ती हो गई। ये क्या हो गई? छोटी पत्ती हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? छोटी पत्ती हो गई। और अगर हम पूरे पेड़ की बात करते हैं बच्चा, हाँ इस पूरे पेड़ की बात करते हैं तो ये क्या है? ये 2n है। ठीक है, ये क्या है? 2n है। यानी कि क्या? ये द्विगुणित पौधा है ये। ठीक है, अगर हम इस पेड़ की बात कर रहे हैं तो। ओके, तो यहां पर क्या हुआ भाई कि अगर हम यहां पर इसके जीवन चक्र की बात करते हैं तो इसकी जो मुख्य संरचना है, हाँ इसकी क्या है? मुख्य पादप संरचना इसकी। ठीक है, ये क्या है? बीजाणुद्भिद है। ठीक है, क्या है इसकी संरचना? बीजाणुद्भिद। लिख लेते हैं, चलो बीजाणुद्भिद। ठीक है, बीजाणुद्भिद मतलब 2n है ना, 2n। अब हमने क्या बात करी कि यहाँ पर क्या है? दो टाइप्स की लीव्स पाई जाती हैं, दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। यहाँ पर यही बात करी हमने। हाँ, क्या पाई जा रही हैं? दो प्रकार की पत्तियां, दो प्रकार की पत्तियां। ठीक है, क्या पाया जाता है? दो प्रकार की पत्तियां। अब वो दो प्रकार कौन कौन से बताइए जल्दी से। हाँ, एक क्या हो गया अपना? छोटी हो गई, हाँ
क्या छोटी पत्तियां हो गई एक, और दूसरी क्या हुई, बड़ी हो गई, ठीक है, दूसरी क्या हो गई, बड़ी पत्तियां हो गई हैं, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो हमने क्या बात करी कि ये क्या है, दो प्रकार की पत्तियां, दो जो टाइप की लीव्स हैं वो कौन सी है, एक छोटी है और एक बड़ी है, ठीक है। तो ये जो छोटी वाली लीव है, ठीक है, छोटी वाली पत्ती है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, छोटी वाली को इसको क्या बोलेंगे, हाँ, इसको हम बोलेंगे भाई लघु पर्ण, ठीक है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लघु पर्ण बोलेंगे, ठीक। और ये जो बड़ी वाली पत्ती है इसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ, दीर्घ पर्ण, ठीक है। दीर्घ मतलब क्या होता है, लंबी, ठीक है, कहते हैं ना दीर्घ आयु यानी कि लंबी आयु, ठीक है। तो दीर्घ मतलब क्या हुआ, लंबी, ठीक है। तो दो प्रकार की लीव्स है यहाँ पर, एक है छोटी एक है बड़ी, छोटी को लघु पर्ण बोलेंगे और बड़ी को क्या बोलेंगे, दीर्घ पर्ण बोलेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद चलो देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर हम इसकी बात करते हैं, जो छोटी वाली लीफ है इसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है, लघु बीजाणु संरचना होती है, ठीक है। यहाँ क्या हुई, लघु बीजाणु संरचना यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी बड़ी वाली पत्ती है यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर गुरु बीजाणु, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, गुरु बीजाणु, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब लघु बीजाणु संरचना होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, हमारा मेल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लघु बीजाणु, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नर जो है नर संरचना है ना, ठीक है। तो जो नर संरचना है यानी कि इसको क्या कहेंगे हम, पुंधानी बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पुंधानी बोलेंगे। और ये जो फीमेल वाला स्ट्रक्चर इसको क्या बोलोगे आप, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्त्री धानी, ओके। इसको क्या बोला हमने, स्त्री धानी बोला, और इसको क्या बोला, पुंधानी बोला, ठीक है। अब क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे बताओ, अगर यहाँ पे स्त्री धानी है, यहाँ पुंधानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या है, नर संरचना है और ये क्या है, मादा संरचना है, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो होता है मतलब यहाँ जो एक गुरु बीजाणुधानी है यहाँ पर, वो क्या है, वो 2n है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी संरचना है, 2n है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी अपना 2n हो गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब यहाँ पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्ध का मतलब क्या बताया था, अर्ध मतलब होता है आधा, और समसूत्री मतलब सम मतलब सेम रहना उस चीज को, अर्ध का मतलब आधा हो जाना, ठीक है। तो जब यहाँ पर समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो पुमड़ू है, पुमड़ू किससे मिल रहा है अपन को, पुंधानी से मिल रहा है, इससे, ठीक है, पुमड़ू इससे मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये मेल, ये क्या है, नर युग्मक है, और अपने को स्त्री धानी से क्या मिला, अपने को अंडू मिला, ठीक है। ये क्या है, अंडू, हाँ, ये क्या है, ये मादा युग्मक है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों से हमें दोनों चीजें मिल गई हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो पुमड़ू है और ये जो अंडू है, ये दोनों क्या बनेंगे, अगुणित बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। तो ये क्या कहेंगे हम, ये भी n हो गया है हमारा और ये भी n हो गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रवस्था आई है वो कौन सी आई है, प्रवस्था, तो इस प्रवस्था का नाम हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे जो प्रवस्था आई है वो है युग्मकोद्भिद प्रवस्था, ठीक है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, ओके। अब जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया होगी, मतलब कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा पुमड़ू का और जो अपना अंडू है इसका, जब क्या होगा, संलयन होगा, ठीक है। तो संलयन के बाद क्या होगा, ये वापस कौन सी प्रवस्था में पहुंच जाएंगे, ये जो है संलयन के बाद वापस बीजाणुद्भिद प्रवस्था में पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n था और यहाँ पर n था और यहाँ पर n था, ठीक है। तो जब वापस इनके बीच में संलयन होगा तो कहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंच जाएंगे वापस बीजाणुद्भिद प्रवस्था में, यानी कि जहां पर क्या था, 2n था, यानी क्या था, ये द्विगुणित प्रवस्था थी, ठीक है, ओके। यहां तक सभी को क्लियर है, ओके, आगे बढ़े,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब क्या देखते हैं हम, ओके, अब हम बात करते हैं जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, तो जीवन चक्र के बारे में हमने भी जो बात करी थी वो यहाँ टेक्स्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है हमसे। तो ये हमको बोल रहा है जो टेरिडोफाइट्स के जीवन काल में जो परिवर्तन होता है, मतलब पीढ़ी का जो परिवर्तन होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके लाइफ साइकिल में, वो क्या कहलाएगा? मेटाजेनेसिस कहलाता है। अब जो बीज देने वाले पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? काई की तरह ही एक द्विगुणित पीढ़ी होती है, मतलब ये क्या होता है? 2n जनरेशन होती है। ठीक है, जो एक अगुणित पीढ़ी के साथ बारी बारी से होती है। मतलब क्या था? n और n मिलके क्या बना रहे हैं? 2n बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर द्विगुणित पीढ़ी स्पोरोफाइट है। ठीक है, हमने ये बात करी थी अभी कि वो स्पोरोफाइट होता है। अब क्या होता है? जो बीजाणुओं का उत्पादन करता है, यानी कि जो बीजाणु होता है उनको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ये करेक्ट, ओके। अब अगुणित पीढ़ी जो होती है क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, जो क्या होता है? जो युग्मक पैदा करती है। ठीक है, ओके। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों क्या है? स्वतंत्र है, मतलब फ्री होते हैं और स्वतंत्र जीवन जीते हैं, यानी कि फ्रीली रहते हैं ये। ठीक है, ओके, यहां तक सभी को क्लियर? ये सब वो है जो हमने अभी क्या डायग्राम से समझा था। ठीक है, चलो अब एक और टॉपिक है वर्ग, जिसको हम फटाफट से क्लियर मतलब फटाफट से इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो ये 4 वर्गों में होता है। ठीक है, 4 वर्ग होते हैं इसके, 4 वर्ग। ठीक है, ये 4 वर्गों में होता है। अब कौन कौन से होते हैं 4 वर्ग? चलो 4 वर्ग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारा क्या होता है? सबसे पहले कौन सा हुआ? 4 वर्ग अगर है हमारे पास तो साइलोप्सिडा आ गया सबसे पहले। हाँ, क्या है? साइलोप्सिडा। ठीक है, पहला ये आ गया साइलोप्सिडा हमारे पास। दूसरा कौन सा आया वर्ग हमारे पास? हाँ, लाइकोप्सिडा आ गया दूसरा हमारे पास, लाइकोप्सिडा। ठीक है, ओके, लाइकोप्सिडा आ गया हमारे पास। तीसरा कौन सा वर्ग आता है हमारे पास? तीसरा हमारे पास आता है कौन सा? टेरोप्सिडा। ठीक है, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ओके। एंड लास्टली कौन सा आया हमारे पास? लास्टली हमारे पास आता है स्पिनोप्सिडा। ठीक है, ये 4 वर्ग हैं। ठीक है, अब ये जो सबसे पहला हमारे पास आता है कौन सा? साइलोप्सिडा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है साइलोप्सिडा का? साइलोटम। ठीक है, ओके। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये जीवाश्म होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या हो चुके हैं? ये विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब नहीं पाए जाते। ये पहले पाए जाते थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, विलुप्त हो गए हैं। और ये क्या होते? सबसे पहले मिले थे, यानी कि हम कह सकते हैं ये सर्वप्रथम मिले थे। क्या मिले थे इनमें? जाइलम और फ्लोएम मिला था सबसे पहले, इन्हीं में देखा गया था। करेक्ट, ओके। अगर हम लाइकोप्सिडा की बात करते हैं, अब यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसके एग्जाम्पल है भाई स्लेजिनेला, स्लेजिनेला, और दूसरा कौन सा है? और स्लेजिनेला। ठीक है, ओके, चलो अब आगे क्या देखते हैं? तीसरे नंबर का टेरोप्सिडा देखते हैं हम। ठीक है, अगर हम टेरोप्सिडा की बात करते हैं तो यहां पर क्या आता है टेरोप्सिडा में? अरे इसको तो हम ब्रैकेट में रखना भूल ही गए, बिल्कुल ही ना, सबको रख दिया था, उसको भूल के ब्रैकेट में रखना। चलो टेरोप्सिडा की अगर बात करते हैं तो अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की बात करते हैं। हाँ, कोशिका भित्ति की बात करते हैं यहाँ पर अगर हम इसकी, तो वो क्या होती है? कोशिका भित्ति, इसकी सेल वॉल क्या होती है? बहुत कठोर होती है। हाँ, क्या होगी? बहुत कठोर हो गई है ये। ठीक है, ये क्या हो गई? बहुत कठोर हो गई। कठोर क्यों हो गई? क्योंकि ये किससे बनी हुई होती है? सिलिका से बनी हुई होती है। ठीक है, ये किससे बनी हुई है? सिलिका से बनी हुई है।
ठीक है, अगर हम कभी बात करते हैं कि हमने कभी सुना है कि जंगलों में आग लग जाती है, तो कभी सोचा है कि उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि ठीक है, अगर जंगलों में इतनी भारी भयंकर आग लग गई तो क्यों लगी है? सोचा है कभी आप लोगों ने? चलो ठीक है, बता देते हैं इसका भी जवाब कि ये जो होते हैं ना टेरोप्सिडा, इनमें क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो इतनी कठोर होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो सिलिका से बनी होती है। जब हवा चलती है तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो क्या, वो हल्का सा चिंगारी जैसा निकलता है। अगर वो चिंगारी किसी ड्राई पत्ती से या कहीं भी लग जाती है तो क्या होती है, आग लग जाती है। हम लोग सुनते हैं ना, कितनी बार न्यूज में सुनते हैं कि भाई आज उस जंगल में आग लग गई है, आज उस जंगल में आग लग गई है। तो उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण ये भी है, टेरोप्सिडा। ये हमारा विलन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना कि ये एक रीजन हो सकता है कि किसी जंगल में आग लग जाती है। ओके, चलो अपना लास्ट है हमारे पास, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि ये बेचारा हमसे क्या बोलना चाह रहा है। फिर इसको बाइंड अप कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ये हमसे क्या कहना चाह रहा है भाई। अच्छा, उससे पहले इसका एग्जाम्पल तो देख लो कि जो इसका एग्जाम्पल कौन सा है भाई। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एडिएंटम, ठीक है, एडिएंटम इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या एग्जाम्पल हुआ इसका, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल इसके हो गए। अब जो लास्ट वाला है ये कह रहा है प्लीज मेरे भी एग्जाम्पल लिख दो, मुझे भी कंप्लीट कर दो, क्यों कब से वेट करा रहे हो। तो चलो इसको भी यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमसे कहना चाह रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इक्विडस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इक्विटस। और यहाँ पे क्या फेमस चीज होती है, क्या इसमें अलग सा नया सा कुछ है कि भाई इसमें क्या होती है, दीर्घ पर्ण होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं, दीर्घ पर्ण होते हैं, ये इसकी खास बात है। ओके, और इसी के साथ इक्विटस के साथ क्या हुआ, ये वाला टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसको वाइंड अप कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। तो बच्चा बाटी, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टेरॉन और फाइट्स। टेरॉन्स का मतलब क्या होता है, पंख जैसे, और फाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां कैसी दिखती है, पंख जैसी दिखती हैं। और इसके बारे में हमने बहुत कुछ यहाँ पे बातें की, ठीक। ओके बच्चा पार्टी, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पे मेरा वेट करना है, ठीक है। और अब आप अपनी सीट की बेल्ट को खोल सकते हो क्योंकि आई क्लास खत्म हो गई है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और साथ साथ खूब सारी पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय।